रियल एस्टेट बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स का डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, आज स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, जब मैं रियल एस्टेट बिजनेस बता रहा हूं, हो सकता है आप बिल्डर्स हो सकता है आप प्रॉपर्टी ब्रोकर हो सकता है आप डुप्लेक्स सेल कर रहे हो, 2 BHK 3 BHK आप फ्लैट सेल कर रहे हो, या फिर आप जो है प्लॉटिंग करके आप सेल कर रहे हो, प्लॉट सेल कर रहे हो, लैंड सेल कर रहे हो। मतलब रियल एस्टेट बिजनेस के किसी भी कैटेगरी में हो, अभी आपको फेसबुक में एड रन करने हैं। एड आपका किसी भी टाइप का एड हो सकता है आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो व्यू करना चाहते हैं। ऐसे केस में राइट वे में आपको डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम रियल एस्टेट की बात करें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का वैल्यू है वो बहुत हाई वैल्यू होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे मुंबई में 2 BHK का अगर हम फ्लैट खरीदने जाएंगे तो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ भी होते हैं। और हम डुप्लेक्स या विला खरीदने जाएंगे तो वो मतलब 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे भी होते हैं। ऐसा किसी भी सिटी में, इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में किसी भी सिटी में, रियल एस्टेट की अगर बात करें, उसका प्राइस उस सिटी के हिसाब से सबसे हाई रहता है। ऐसे केस में आपको जो टारगेट करना होता है, मतलब आप ऐसे लोगों तो कैसे पहुंचेंगे जो आपके प्रॉपर्टी यानी 2 BHK हो, 3 BHK हो, 5 BHK हो, डुप्लेक्स हो, विला हो, प्लॉट हो, ऐसे लोग को आप कहाँ ढूंढोगे, कैसे पहुंचोगे। आप अगर यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आपने ठीक से किया तो आपके एड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी आपका एड ऑब्जेक्टिव्स होगा। यहाँ अगर आपने डिटेल टारगेटिंग गलती कर दिया तो आपके कैंपेन जो है परफॉर्म नहीं करेंगे। आज के स्पेसिफिक वीडियो में, रियल एस्टेट बिजनेस में आप हैं, किसी भी टाइप का रियल एस्टेट कैटेगरी में है, और आपके जो राइट टारगेट ऑडियंस है उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, एकदम प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मेरे एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटर हो, किसी बिल्डर्स के लिए, किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए आप काम करते हो, या फिर आप खुद किसी बिल्डर्स या फिर कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का मार्केटिंग टीम में हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो लीड जनरेशन हो या किसी भी टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हो, ये जो डिटेल टारगेटिंग है, ये आपका कैंपेन को 100% सक्सेसफुल कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको आपके बिजनेस पेज पे आ जाना है, जिस बिजनेस पेज से आप अपना डिटेल टारगेटिंग आप करना चाहते हैं, है ना। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपके लिए एक मैंने प्रॉपर सीट बनाया है, इसको आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये सीट में आप सभी लोगों को, आप अगर मेरे पेड कोर्स का हिस्सा हो तो आपको मेरे ऐप्स के अंदर ये सीट मिल जाएंगे, और ये वीडियो मैं फ्री में भी यूट्यूब में शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये जो सीट है ये मिलने वाला है। कैसे मिलेगा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज इसको आप ध्यान से देखें। पहले थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट के लिए आपको डिटेल टारगेटिंग कैसे करने हैं। आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो मतलब, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपके बिजनेस पेज पे हो, यहाँ पे आपको मेटा बिजनेस सूट पे आना है। मेटा बिजनेस सूट पे आने के बाद जो है, आप यहाँ पे ऑल टूल्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टूल्स लिखा है लेफ्ट साइड पे। ऑल टूल्स पे जाते हैं। ऑल टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक एड्स मैनेजर आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, जहां से हम एड क्रिएट करते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए ऑडियंसेस। मतलब आप, मैं ये दो चीज को मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूं और आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप हमेशा क्या करना है कि ऑडियंस वाले सेक्शन पे आप ऑडियंस क्रिएट करके रख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे एड्स मैनेजर वाले सेक्शन पे हूँ, और हम यहाँ से हम ऐड जो है क्रिएट करते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है हम यहाँ पे ऐड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखिए जैसे ही मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड क्रिएट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ऐड क्रिएट का जैसे ही ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ आप लीड जनरेशन करेंगे, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट के केस में हम लीड जनरेट ही करते हैं,
और अवेयरनेस या ट्रैफिक वाले बहुत कम होता है, मान लीजिए कि लैंडिंग पेज पे हमें विजिट कराना है, तो ऐसे केस में ट्रैफिक वाले कैंपेन हम रन करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में हम लीड जनरेशन कैंपेन ही रन करते हैं। सो मैं एज्यूम करता हूं कि हम लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे, और यहाँ पे आपको कैंपेन सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव्स आपको रन करने हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपका ऑडियंस वाले सेक्शन, यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन में आप पहले से ही ऑडियंस आप बना के रख सकते हो। यानी जब आप कैंपेन बनाओगे उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सोचने के लिए दिमाग नहीं लगाने हैं, आप पहले से आप ऑडियंस बना के रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रियल एस्टेट लीड जनरेशन डिटेल्स लिखा हुआ है, देखिए मैं माउस ओवर किया, रियल एस्टेट लीड जनरेशन डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग, जैसे मैंने माउस ओवर किया, यहाँ पे हमने पहले से ही बना के रखे हुए हैं। ये देखिए हमने पहले से ही बना के रखे हुए हैं। तो मैं जब कैंपेन रन करूंगा या फिर मैं कैंपेन सेटअप करूंगा, मुझे इमीडिएटली इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाले तरीके में अगर आप जाओगे, आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस है, सेव्ड ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है। जैसा आप सेव्ड ऑडियंस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपका ऑडियंस का नाम देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो टाउन सिटी आपको सिलेक्ट करना है वो करने होंगे। एज ग्रुप यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आप करेंगे। सो दोनों केस में तरीका बिल्कुल सेम है। मतलब आप अगर यहाँ पे इस टाइप के जब आर्ट सेटअप करते हो उस टाइम पे करना चाहेंगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे आप जो है ऑडियंस आप पहले से क्रिएट करके रखें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अभी मैं एज्यूम करता हूं कि हम लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे। अब लीड जनरेशन कैंपेन का ऑब्जेक्टिव्स हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूं, यहाँ पे हमें मैनुअल लीड कैंपेन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैनुअल लीड कैंपेन लिखा है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोगों को मालूम है यहाँ पे 3 लेयर्स है। जैसे कि फर्स्ट लेयर जो है वो लीड कैंपेन है, उसके बाद आर्ट सेट है, उसके बाद आड है। सो पहला लेयर्स में जो है लीड कैंपेन, यहाँ पे इसको आप नाम दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद बाइंग टाइप पे आपको ऑप्शन रखना है। एबी टेस्टिंग आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऑफ रहने देना है। यहाँ पे एडवांटेज बजट कैंपेन जो है इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करके जो है यहाँ पे आपको आपका बजट डिसाइड कर देना है कि आप क्या बजट रखेंगे, है ना। सो डेली आप 500 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 800 रख सकते हैं, डिपेंड्स आपका मतलब आप पे डिपेंड्स है। तो इनिशियली कम बजट आप रख सकते हैं, 300 500 इनिशियली रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको रिजल्ट बढ़िया आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 800 रखा, ठीक है। उसके बाद जो है ये बीट स्ट्रेटेजी जो है, ये मैं हाईएस्ट वॉल्यूम रखना हमेशा पसंद करता हूँ। तो आप भी ये कैंपेन बीट स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम रखें, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कैंपेन वाले पार्ट जो है इसको कंप्लीट किया। उसके बाद आर्ट सेट पे हमें जाना है, इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आर्ट सेट का नेम आपको दे देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या सिलेक्ट किए थे ऑब्जेक्टिव्स, हमने लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए थे। तो लीड यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे हमेशा आप कोशिश करें इंस्टेंट फॉर्म वाले सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे सक्सेसफुल कैंपेन जो होता है वो है इंस्टेंट फॉर्म वाले। ये बहुत ही इकोनॉमी रहता है, कम से कम कॉस्ट में आपको लीड्स आ जाता है, और ये लीड्स जैसे ही आता है आपके टीम उसको फॉलोअप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है रियल एस्टेट या बिल्डर्स के लिए ये इंस्टेंट फॉर्म वाले, है ना। सब ये इंस्टेंट फॉर्म को हमने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो फेसबुक पेज है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपका जिस फेसबुक पेज से आप आड रन करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया। सो सिलेक्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, यही आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड से आपको नहीं सिलेक्ट करना है, जो पहले वाले है वही आपको रखना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आना है। डायनामिक क्रिएटिव्स आपको कुछ नहीं, आपको ऑफ रखना है। बजट एंड शेड्यूल पे जो है आप कौन से डे पे आप ये आर्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं वही हिसाब से यहाँ पे डेट डाल सकते हैं।
जिस दिन आप क्रिएट कर रहे हैं उसी दिन इमीडिएटली अगर आप चालू करना चाहते हैं, ये डेट और टाइम को ऐसे एज इट इज रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट के लिए आप इसको रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट और टाइम जो है आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं यहाँ पे एंड डेट। सो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा है कि आप यहाँ पे एंड डेट जो है आप मत डालिए। मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, जो भी ऐड में हम एंड डेट डालते हैं वो ऐड उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है। सो इसके लिए आप एंड डेट यहाँ पे मत डालें। आपका कैंपेन अगर चालू मतलब बढ़िया नहीं परफॉर्म किया, आपको आके कैंपेन को बंद कर देना है, बट एंड डेट मत डालें, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन से। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करने हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करने हैं। यहाँ पे लोकेशन जो है, आप एडिट लोकेशन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप एडिट लोकेशन पे क्लिक करें। एडिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। आप जो भी टाउन या सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मुंबई लिखा, तो ये मुंबई को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद रेडियस आपको कम करना है ज़्यादा करना है, यहाँ पे देखिए रेडियस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस हमने मुंबई और 17 किलोमीटर लिया। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मोर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ऑडियंस सजेशंस पे आ जाना है। ये देखिए प्लस ऑडियंस सजेशन और ऑप्शनल लिखा हुआ है, आपको इसमें क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने ऑडियंस सजेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब डिटेल टारगेटिंग जो है हमें यहाँ ही करना है। अभी डिटेल टारगेटिंग हमें यहाँ ही करना है। तो इतने सारे चीजें परफॉर्म करने के बाद अब आएंगे डिटेल टारगेटिंग वाले पार्ट पे। सो डिटेल टारगेटिंग वाले पार्ट पे अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा। ध्यान रखिए, अब इस वीडियो का क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हमें ध्यान देना है कि ये एज ग्रुप है, कि एज ग्रुप हम एज ग्रुप मतलब कौन से एज ग्रुप को हम सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको इस तरीके से सोचना है कि हम जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को कौन से एज ग्रुप के लोग खरीद सकते हैं। क्या 18 साल के लोग खरीद सकते हैं, क्या 20 साल के लोग खरीद सकते हैं, क्या 25 साल के लोग खरीद सकते हैं। मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है आपका प्रॉपर्टी 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो। मतलब प्रॉपर्टी मतलब आप किसी भी सिटी पे हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई इस टाइप के बड़े सिटी में हो, या फिर मान लीजिए कि आप 2 टियर सिटी में हो या छोटे टाउन पे हो, हर जगह पे प्रॉपर्टी का रेट एकदम हाई होता है। ऐसे केस में वही लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिन लोग के पास पैसे है, आइदर रिच है या फिर उनका इनकम सोर्स बहुत ही बड़ा है, बढ़िया है, ऐसे लोग। लेकिन नॉर्मली देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे डिजिटल मार्केटिंग करियर के हिसाब से, आप इसमें जो एज ग्रुप है कम से कम जो है 30 प्लस रखे, यानी 32 जैसे आप रख सकते हैं, 30 या 32 ये आप स्टार्टिंग एज ग्रुप रख सकते हैं। जिसके लिए ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ग्रुप हमने लिया है 30 टू 65। आप समझ गए एज ग्रुप हमने क्या लिया है, 30 टू 65। सो एज ग्रुप हमने 30 टू 65 लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज जो है आप इसको चेंज कर दीजिए। एज ग्रुप को आप 32 ऐसे लिख आप ले सकते हैं। तो 30 टू 65 हमने क्यों लिया है, क्योंकि जितना ज्यादा एज है उतना मैच्योरिटी, इतना ज्यादा पैसा, और वो लोग प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट पे, ये सारे जगह पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एज ग्रुप जरूर ये रखें। अब एज ग्रुप आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है ना, ये एज ग्रुप पे आप मिस्टेक मत करना। अगर यहाँ पे आप 18 रख लेते हो तो आपको ज्यादातर चांसेस है कि आपको लीड में क्वालिटी लीड नहीं आएंगे, कचरा लीड आएगा, यानी लीड के क्वालिटी में इशू आ जाएगा। अगर आप 18 साल आप लेते हो तो यहाँ पे 30 जो है, 32 जो है वो बहुत अच्छा डिटेल टारगेटिंग है ना, एज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जेंडर्स के बात करते हैं, यहाँ पे जेंडर्स के बात करते हैं। ऑल जेंडर जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। आपको स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के केस में आपको ऑल जेंडर नहीं रखने हैं, मैन ही रखने हैं। आपको क्या रखना है, जेंडर में सिर्फ मैन ही रखना है। मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा है प्रॉपर्टी के जो डिसीजन है फैमिली में, वो प्लॉट खरीदने हो, डुप्लेक्स विला खरीदना हो, वो घर में मैन ही, जो मेल मेंबर है वही डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आपने वुमेन आपने सिलेक्ट किया या फिर आपने ऑल सिलेक्ट कर लिया, तो आपके जो एड है कुछ इरेलीवेंट लोगों को भी दिखेगा, जो लोग डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं, लेकिन आपके ऐड पे बहुत सारे फैक्ट लिखा सकते हैं। इसके लिए आप इसको मैन ही रखिए। क्या रखिए, मैन ही रखिए। तो एज आपको क्लियर हो गया, और इसके बाद जेंडर आपको क्लियर हो गया।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल टारगेटिंग। अब आपका पूरा का पूरा खेला जो है यहाँ पे ही होगा, यानी पूरा का पूरा खेला यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आप कैसे कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपका एड सक्सेस या फेलियर होगा। लेकिन मैंने आपके लिए सक्सेसफुल मैंने आपको डिटेल टारगेटिंग बनाया है जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं, है ना। सो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, डिटेल टारगेटिंग जो है इस पे एडिट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए सर्च बटन आ गया, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको पहले ये मेरे सीट पे ले चलता हूँ, ये सीट पे मैं पहले ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट बेस्ड हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी रिलेटेड। इसको आपको ध्यान से समझना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मतलब आप इमेजिन करिए जब भी आपको प्रॉपर्टी देखना होता है, हर कोई सिटी में प्रॉपर्टी के अलग अलग ई कॉमर्स साइट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से 99 एकर्स होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है 99 एकर्स, या फिर 99 एकर्स के रिलेटेड मैजिक ब्रिक्स होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है मैजिक ब्रिक्स। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के लिए OLX पे भी जाते हैं, यानी 99 एकर्स पे जाएंगे या फिर मैजिक ब्रिक्स पे जाएंगे या फिर प्रॉपर्टी बुल्स पे जाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टी के ई कॉमर्स साइट है। हर मतलब हर सिटी के प्रॉपर्टी इन लोगों के पोर्टल्स में रजिस्टर होता है। यानी आप प्रॉपर्टी देखते हैं तो कोई भी लोग प्रॉपर्टी देखते हैं तो ज्यादातर चांसेस है 90% चांसेस है जो प्रॉपर्टी के इस साइड से, जैसे मैंने आपको 99 एकर्स बोला, जैसे मैंने आपको मैजिक ब्रिक्स बोला, जैसे मैंने आपको OLX बोला, इस टाइप के साइट्स में जाते हैं, है ना। ये ध्यान रहे। मतलब यहाँ पे हमें जो हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड बड़े साइट से, ई कॉमर्स साइट से, जहां पे लोग जाके प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, उसको हमें टारगेट करना है, वो पहला। दूसरा, आपके सिटी में जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, मुंबई में बिलोंग करते हैं आप, दिल्ली में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में, कलकत्ता में, जो भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं, आपके एरिया का सबसे टॉप बिल्डर्स जो होते हैं, सबसे जो टॉप प्रॉपर्टी वाले होते हैं, उनका नाम आपको लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मुंबई के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमने ओबरॉय बिल्डर्स, ओबरॉय रियलिटी लिया है जो मुंबई के वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स है। हमने गोदरेज ग्रुप लिया है, ये मुंबई के वन ऑफ द टॉप बिल्डर है। प्रेस्टीज ग्रुप लिया है, आप देख सकते हैं। शाहपुर जी पालन जी, ये मुंबई के सब वन ऑफ द टॉपेस्ट बिल्डर है। जितने मुंबई के हाई राइज बिल्डिंग है यही लोग ही बनाते हैं, है ना। लोढ़ा ग्रुप आप सब लोग जानते हैं, मुंबई के वन ऑफ द मतलब टॉप बिल्डर है, टॉप 5 में ये लोग आते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो हमारे कंपिटिटर्स है उनके डिटेल्स टारगेटिंग हम कर रहे हैं। अब आपको आपके सिटी के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे लोढ़ा ग्रुप बोला, हो सकता है आपके सिटी में कोई और हो। जैसे मैंने यहाँ पे गोदरेज बोला, या फिर मैंने प्रेस्टीज बोला, या फिर शाहपुर पालन जी बोला, हो सकता है आपके सिटी में कोई और हो, उसको आप गूगल कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे 99 एकर्स बोला या मैजिक ब्रिक्स बोला या फिर ये OLX बोला, ये ऑल ओवर इंडिया में ये सेम ही होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो मेरे, तो आपको आपके कंट्री के हिसाब से देखना है। सो पहला टारगेटिंग हम करेंगे हमारे इसके हिसाब से, यानी आपको सीड कीवर्ड्स क्या डालना है, 99 सेकंड डालना है या फिर मैजिक ब्रिक्स डालना है, और उसके बाद आपको सजेशंस पे क्लिक करना है। चलते हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये जो है ये आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर ये फाइल आपको मिलने वाला है, इसके हिसाब से आप टारगेट करें। यहाँ पे हम 99 एकर्स को मैं क्या करता हूँ, 99 एकर्स को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। 99 एकड़ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। ये डिटेल टारगेटिंग में मैं 99 एकर्स को मैंने डाला। जैसे 99 एकर्स डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 एकर्स में यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये आ गया। सो मैं मान के चलता हूँ ये हमारा सीड कीवर्ड्स है ना। अब यहाँ पे मैं सजेशंस पे क्लिक करूंगा। आपको आपका सीड कीवर्ड्स डालना है, उसके बाद सजेशंस पे क्लिक करिए। अब जैसे ही मैंने सजेशंस पे क्लिक किया, आप नीचे नीचे देखिए मैजिक ब्रिक्स आ गया, ये भी प्रॉपर्टी मतलब ढूंढने के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर्टी फाइंडर आ गया, ये भी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए यूज करते हैं। और मैंने मुंबई लोकेशन डाला, इसके लिए मुंबई लोकेशन के टॉप बिल्डर्स के लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। जैसे मैंने आपको दिखाया गोदरेज आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोढ़ा ग्रुप आ गया है, शाहपुर जी पालन जी आ गया है, ओबरॉय रियलिटी आ गया है, यहाँ पे देखिए OLX आ गया है, प्रेस्टीज ग्रुप आ गया है। तो ये सारे के सारे आप ले सकते हैं, ये सारे के सारे आप ले सकते हैं। इसमें से ये इंटरेस्ट बेस में करने के लिए बता रहा हूं, तो हम कर लेते हैं मैजिक ब्रिक, हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम गोदरेज भी ले सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लोढ़ा ग्रुप भी ले सकते हैं,
अब्रॉय रियलिटी भी हम ले सकते हैं, प्रेस्टीज ग्रुप भी ले सकते हैं, शाहपुर पालनजी भी ले सकते हैं, है ना, गोदरेज ग्रुप भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपको सिलेक्ट कर लेना है, नीचे आपको देखना है और ये सारे के सारे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपके हिसाब से जो भी आपको इसमें से ठीक लगे ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको आपके कंपटीटर्स या फिर प्रॉपर्टी सर्चिंग साइट्स को कैसे टारगेट करने हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये है आपके कंपटीटर्स या फिर आपके प्रॉपर्टी सर्चिंग साइट्स। तो इसके हिसाब से आपको टारगेट करना है। इसके हिसाब से आप एक कंप्लीटली सेपरेट आप ऐड बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ इतना ही आप रखोगे, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वो है यहाँ पे इंटीरियर या आर्किटेक्ट। इंटीरियर आर्किटेक्ट क्यों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब घर सर्च करना शुरू करते हैं कि मुझे 3 BHK लेना है, 4 BHK लेना है या फिर मुझे विला लेना है, तो ऐसे सपने देखने शुरू करते हैं कि हमारे घर के अंदर इंटीरियर कैसे करेंगे, फर्नीचर कैसे करेंगे, कलर्स कैसे करेंगे, हमारा हॉल कैसे होगा, किचन कैसे होगा, हमारा वॉशरूम कैसे होगा। वो पहले से ही विजुअलाइज करते हैं और उस टाइम पे वो उनके इंटीरियर आर्किटेक्ट वाले को भी ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ से आप सीट कीवर्ड उठा लीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, होम इंप्रूवमेंट हम ले सकते हैं या फिर इंटीरियर आर्किटेक्ट को हम ले सकते हैं, मॉडर्न फर्नीचर एंड फर्निशिंग ले सकते हैं, और ये सारे के सारे हम ले सकते हैं। अगेन इसको हमने लिया, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने मेरे सीट कीवर्ड्स डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम इंप्रूवमेंट्स मैंने डाला, और होम इंप्रूवमेंट्स जैसे डाला यहाँ पे आप इससे जो है नीचे से जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक लेता हूँ, ये इंटीरियर या आर्किटेक्ट में लेता हूँ। देखिए इंटीरियर आर्किटेक्ट में लेता हूँ, तो यहाँ पे हम डालते हैं इंटीरियर आर्किटेक्ट। देखिए इंटीरियर आर्किटेक्ट मैंने जैसे डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस आ गए। इंटीरियर आर्किटेक्चर आप ले सकते हो, इंटीरियर आर्किटेक्ट डिजाइनर, यहाँ पे ये जितने हैं इसमें से जो इंटरेस्ट बेस है, मतलब ज्यादातर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हम अभी इंटरेस्ट बेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बेस ही लेना है। तो इंटीरियर और आर्किटेक्ट के रिलेटेड जितने भी मैंने ये सीट कीवर्ड्स डालने के बाद जितने भी इंटीरियर और आर्किटेक्ट के जो इंटरेस्ट बेस हुआ तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने जैसे इंटरेस्ट बेस मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया। तो यहाँ पे सेकंड है, मैंने आपको बता दिया इंटीरियर और आर्किटेक्ट के रिलेटेड आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। हो सकते हैं अगर आपके बजट है तो आप इसके लिए भी सेपरेट आप एड कैंपेन आप चला सकते हैं, है ना। सो पहला हम क्या, प्रॉपर्टी फाइंडिंग जो साइट्स है और जो हमारे टाइप के कंपटीटर्स है उनको हमने टारगेट किया, और दूसरे में मैंने क्या बताया, इंटीरियर आर्किटेक्ट रिलेटेड जो है उसको हमने टारगेट किया। उसके बाद तीसरे में आते हैं, वो है लग्जरी ब्रांड। मतलब इसका मतलब क्या है कि किन लोगों के पास करोड़ों के रुपया है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि मुंबई में कोई डुप्लेक्स है, उसका प्राइस 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ से शुरू होता है, तो वो कौन खरीद सकते हैं। सिमिलरली आपके सिटी में अगर आप 2 टियर सिटी में है या स्मॉल टाउन पे है, आपके सिटी में डुप्लेक्स का या विला का 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ है, तो कैसे लोग खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सीधा अगर आंसर करूं कि पैसे वाले लोग खरीद सकते हैं। और पैसे वाले लोगों को ढूंढोगे कैसे, तो पैसे वाले लोगों को ढूंढने के लिए अगेन फेसबुक में बहुत ही बढ़िया टारगेटिंग है। इसके लिए आपको लग्जरी ब्रांड को सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे इसके लिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इंटरेस्ट बेस्ड ए सिलेक्शन है और ये लग्जरी ब्रांड पे आप देख सकते हैं हमने वर्साची लिया है, एक फैशन ब्रांड है। सिमिलरली हमने लग्जरी वॉचेस लिया है, ये सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं फेंडी है, सोरस्की है, यहाँ पे अरमानी है, यहाँ पे गुच्ची है, ब्लूबेरी है, लुइस विटॉन है, यहाँ पे देखिए लग्जरी लाइफस्टाइल है, टी शर्ट है, टिफनी एंड कंपनी है, मतलब यहाँ पे कार्टियर है, यहाँ पे ज्वेलरी के लिए, और ये ओमेगा है, ये लग्जरी वॉचेस में जाते हैं, लग्जरी गुड्स, लग्जरी हॉलीडेज। यानी ये जो मैंने आपको दिया है इसको सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो है एक आप सेपरेट कैंपेन भी आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ये वर्साची में सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्साची सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे वर्साची सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं सीट कीवर्ड्स डाल देता हूँ वर्साची। यहाँ पे देखिए मैंने सीट कीवर्ड्स डाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीट कीवर्ड्स डाल दिया वर्साची, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीट कीवर्ड्स डाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीट कीवर्ड्स डाल दिया वर्साची, तो यहाँ पे देखिए फैशन ब्रांड करके आ गया। तो मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और जैसे ही मैंने वर्साची डाला उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं सजेशन पे जैसे क्लिक किया, जैसे ही सजेशन पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या क्या आ गया, गुच्ची आ गया, लुइस विटन आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूबेरी आ गया, सब कुछ उसके लिए अरमानी आ गया, ये सब कुछ यहाँ पे फेंडी आ गया। मतलब सारे लग्जरी ब्रांड्स जो है यहाँ पे आ गए, सारे लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे आ गए। तो ये लग्जरी ब्रांड्स जो है, जो टॉप के लग्जरी ब्रांड्स है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे इंटरेस्ट बेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट बेस अगेन सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स जो है मैंने आपके लिए बना के दिया है। इसमें से कोई एक कीवर्ड्स आप उठा लीजिए, इसको सीड कीवर्ड्स बोलते हैं, और वहां पे आप जो है पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और सजेशंस पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा, तो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। इतना आसान है फ्रेंड्स। तो ये लग्जरी ब्रांड्स के बेसिस पे एक सेपरेट कैंपेन्स जो है आप रन कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसे किसके पास है, ज्यादा पैसे किसके पास है, उस तक पहुंचेंगे कैसे। तो ये एयर ट्रैवल्स इंटरेस्ट बेस पे हमने लिए हैं, जिससे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल एंड टूरिज्म। मतलब कौन लोग फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स में फर्स्ट क्लास ट्रैवल कौन लोग करते हैं, जो करोड़पति है, जिनके पास ज्यादा पैसे है। बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल कौन करते हैं, जिनके पास पैसे है। फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, जिन लोगों के पास फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है वो कौन होते हैं। तो ये जो है ट्रैवल्स को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे जो है सीट कीवर्ड्स ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बिहेवियर में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर जो है, ये बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्ट बेस है, इसको भी आप ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं सीट कीवर्ड्स डालता हूँ, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर। तो जैसे आप फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल आप ट्रैवलर डालेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर मैंने डाला, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स का आ रहा है। और यहाँ पे आप सजेशन पे अगर क्लिक करोगे, अगेन नीचे नीचे जो है आपको जो है दिखाई देने लगेगा। ये देखिए फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल में अगर डालता हूँ, यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट, ये देखिए जैसे मैंने फ्रीक्वेंट वर्ड खाली डाला, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर आ गया, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम आ गया। तो आप फ्रीक्वेंट फ्लायर आप सिलेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर आपको नहीं सिलेक्ट करना है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो है रोड वाले भी हो सकते हैं, ट्रेन वाले भी हो सकते हैं, हमें एयर ट्रैवल सिलेक्ट करना है ना। फ्रीक्वेंट यहाँ पे इंटरनेशनल अगर IN में डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का सजेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके वजह से ये सारे आ रहे हैं, बट आप यहाँ पे करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एयर ट्रैवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको बताया। तो ये ट्रैवल्स को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, इसके बेसिस पे भी आप एक सेपरेट जो है एड कैंपेन आप बना सकते हैं। अब सबसे लास्ट और एंड पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जॉब टाइटल के बेसिस पे भी आप आपके जो है डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी आपको पैसे वाले लोगों तक पहुंचना है, आपको करोड़पति के पास पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। तो हम जॉब टाइटल के बेसिस पे भी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे MD CEO हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया। मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जॉब टाइटल्स मैंने दिया हुआ है, इसको सीधा सीधा कॉपी कर लीजिए। देखिए ये जितने भी जॉब टाइटल्स मैंने दिया है, इसको सीधा सीधा आप कॉपी कर लीजिए। इसके बेसिस पे भी आप सेपरेट एड कैंपेन बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जॉब टाइटल्स के बेसिस पे मैं करता हूँ CEO। यहाँ पे देखिए CEO किया, जैसे ही मैंने CEO टाइप किया, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे बहुत सारे आ गए जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे CEO MD मैंने सिलेक्ट किया, है ना। तो सजेशन पे जाता हूँ, सजेशन पे अगर आप जाओगे तो CEO फिर से मैं देख लेता हूँ CEO। देखिए CEO जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए फाउंडर एंड डायरेक्टर आ गए, तो फाउंडर एंड डायरेक्टर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनर आ गया तो ऑनर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनर एंड मैनेजर आ गया, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गया, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। CEO यहाँ पे देख सकते हैं, CEO एंड फाउंडर आ गया, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। को ऑनर आ गया, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही एक सीट कीवर्ड्स डाला, उसके नीचे आपको जो है इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे गलती आपको नहीं करने हैं, मतलब आपको सीट कीवर्ड्स राइट डालना है। यहाँ पे अगर आप गलत कीवर्ड्स डाल देंगे तो आप रॉन्ग ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे, आपका एड जो है गलत लोगों को दिखने लगेगा, जिन लोगों को आप नहीं चाहते हो, जो आपके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वैसे लोग आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें दिया है, इसको आपको सारे के सारे कॉपी कर लेना है
और ये पूरे आपको मिलेंगे। सो अभी मैं बता देता हूं, इसको मैं आगे आगे प्रोसीड करूंगा। अभी मैं बता देता हूं ये आपको कैसे मिलेंगे। सो अगर आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, ये मेरा पेड कोर्स का प्रोग्राम है, मतलब हम फेसबुक मास्टरी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये ऑलरेडी ये सीट जो है आपको हमारे R&D डिजिटल ऐप्स के अंदर जो है ये है, आपके कोर्स के साथ ये आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे फ्री में यूट्यूब वीडियो देखते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद हमारे व्हाट्सअप नंबर है 833988, सॉरी, अब मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा लिख देता हूँ। ये देखिए 8339818888। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, एक व्हाट्सअप नंबर है। दूसरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दिया 9004961910। यानी ये दोनों मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको लिख दिया। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये वाले जो दो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको लिख के दिया, इस व्हाट्सअप नंबर पे दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, विद इन 24 आवर आपको ये सीट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा। प्लस आपको अगर इसके रिलेटेड कोई आपको डाउट है, मुझे इस नंबर पर, ये मेरा ही डायरेक्ट नंबर है, प्लीज कॉल मत करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। आप इतने सारे लोग कॉल करते हो तो सबको आंसर करना नहीं पॉसिबल होता है। अगर किसी को कोई डाउट है स्पेसिफिक इस चीजों के लिए, मुझे ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस मैसेज कर देंगे, तो विद इन 24 आवर 48 आवर्स हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो ये आपको सीट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे कर लिया होगा। और डिटेल टारगेटिंग करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेसमेंट आपको सिलेक्ट करना है। डिटेल टारगेटिंग आपने कर लिया, करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेना है। प्लेसमेंट में एडिट प्लेसमेंट में करता हूँ। और अगर आप इनिशियली आप एड रन कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो आप ये जो है पहले वाले एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आप रख लीजिए। अगर आप ऑलरेडी एड में आप एक्सपर्ट हो, आप जानते हो, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट आप सिलेक्ट करके आप आपके हिसाब से कहाँ कहाँ एड दिखाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं एज्यूम करता हूँ आप यहाँ पे जो है रिकमेंडेड जो है वही रखेंगे। उसके बाद इसको आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इस एड का जो लास्ट पार्ट में हम आ गए, जहाँ पे आपको आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपको सिलेक्ट है कि नहीं ये देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्रिएटिव सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएटिव्स यहाँ पे आप क्रोजल फॉर्मेट पे जा सकते हैं जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, या फिर आप सिंगल इमेज और वीडियो फॉर्मेट में जा सकते हैं जो आपको सुइटेबल लगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्रोजल फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ। मेरा क्रोजल मेरा फेवरेट है। क्रोजल फॉर्मेट में आप 3 to 10 इमेज आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 इमेज दे सकते हैं। हर एक इमेज के आपको हेडलाइन, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके इमेज यहाँ पे डालने होंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आपका प्राइमरी टेक्स्ट डालना होगा। यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन देना होगा। कॉल टू एक्शन में आपको साइन अप देने होंगे। और ये सब करने के बाद जो है यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म जो है क्रिएट फॉर्म आपको करना होगा। अगेन क्रिएट फॉर्म चाहेंगे तो आप पहले से ही आप क्रिएट करके रख लेंगे। इसके लिए सेपरेट मेरे वीडियो है, ये वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्रिएट फॉर्म आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद इस जो ऐड है उसको यहाँ पे नीचे जो पब्लिश बटन है, उस पब्लिश बटन पे क्लिक करके इस ऐड को पब्लिश आप कर दीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स, डिटेल टारगेटिंग कैसे करें रियल एस्टेट या बिल्डर्स के लिए। ये मैंने आपको ऐड के साथ में करके दिखाया, लेकिन जैसे मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इसको मैं क्लोज, यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये देखिए अभी हम यहाँ पे ऑल टूल्स के अंदर है। ऑल टूल्स के अंदर अगर आप आएंगे, यहाँ पे देखिए ऑडियंस करके सेपरेट यहाँ पे टैब है। ये ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियंस मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ पे जो है आप पहले से ही आपका ऑडियंस आप बना के रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑडियंस लिखा हुआ है, हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ये देखिए रियल एस्टेट वाले पहले से ही बना के रखा हुआ है, ये देखिए। तो आप जब भी आप एड रन करेंगे, आपको इमीडिएटली आप इसको यूज कर सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है। क्रिएट ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है, सेव्ड ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेम आपको ओपन हो गया। यहाँ पे ऑडियंस का नाम आप दे दीजिए। उसके बाद आपका सिटी, उसका रेडियस सिलेक्ट कर लीजिए। आपको एज ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है जो मैंने तरीका बताया वो सारे तरीका सेम ही है। यहाँ पे आपका सीट कीवर्ड्स डालिए।
सीड कीवर्ड्स डाल के यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करके उसका आप ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके बजट है तो आप यहाँ पे मैंने जितने जितने अलग अलग तरीके मैंने आपको समझाया है, ये वाले प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप अलग एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटीरियर आर्किटेक्ट के रिलेटेड आप अलग एड्स रन कर सकते हैं। लग्जरी ब्रांड्स को ध्यान में रखते हुए आप अलग एड्स रन कर सकते हैं। एयर ट्रैवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अलग एड आप रन कर सकते हैं। और जॉब टाइटल्स को ध्यान में रखते हुए अलग एड्स आप रन कर सकते हैं। तो इनिशियली जब आप एड टेस्ट करेंगे उस टाइम पे ऐसे आप 3-4 अलग अलग टाइप के आप एड रन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि कौन से एड आपका बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कम कॉस्ट आ रहा है, राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहा है, उसके क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसी को फिर आगे आपको कंटिन्यू करना है। सो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारे वैल्यू मिला होगा। सीट चाहिए ये वाले सीट, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके मुझे जो है स्क्रीनशॉट भेजिए, ये वाले मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आपको विद इन 24-48 आवर्स ये सीट आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो फिर भी मुझे मेरे नंबर पे कनेक्ट करके आप मुझे ये सीट मांग सकते हैं, हम आपको ये सीट शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।